हाथों के अंदर आज स्मार्टफोन्स है, बच्चों के हाथों के अंदर भी है, तो दिन भर बैठ के वो यूट्यूब वीडियोस देखेंगे और वो तो वो चीजें भी देखेंगे तो उनको जमाना खत्म जमाना गया। अब ये जो कलर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, विज्ञान में वरदान की तरह आई, हमारा जीवन जो है बड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि हमको एक कुएं के मेंढक नहीं बन के रहना है, हमको भी समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। जो बाकी विदेश की कंट्रीज हैं, जो हमारी पश्चिम देशों के साथ में, हमको भी आगे बढ़ना है, कदम से कदम आगे मिला के पढ़ना। मैं ये नहीं कहती कि हमें पिछड़े बने रहना है, परंतु वही चीज अब अति हो गई। आज वो वरदान मुझे लगता है कि अभिशाप का रूप ले रहा है और जो रिश्ते नाते हैं वो टूट गए हैं। कोई आज बच्चा माँ को माँ बाप नहीं समझता और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और कुछ हद तक माँ बाप भी अपने जीवन के अंदर इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इस भेड़ चाल परिवारों के लिए टाइम नहीं रह गया है। महिलाएं भी जब घर आती है शाम को तो थकी मैम आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि जैसे कि आप एक महिला भी हो, एक माँ भी हो और एक कानून की जानकार हो, पूरी आपको पूरी नॉलेज है सब चीज की, आपको मतलब पूरा ज्ञान पता है, एक युवा से लेके ओल्ड से लेके माँ से लेके वकील से लेके, आप इसमें एक होता है कि बच्चा जैसे परिवार में होते हैं कि बच्चे की भाई आपका बेटा है, बेटी है और बहू मान लो, कोई काम बताना तो आगे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं, व्हाट्सएप का जमाना चल रहा है अभी। तो उसमें आप कितना क्या करो, आप इसे मिल नहीं अभी अब आप मिल जाओगे, बाद में मिल जाओगे, बात नहीं करेंगे आपस में, व्हाट्सएप पे सब कुछ करनी है, जा रही मम्मी पापा मैं करने जा रही हूँ, मैं वो करने जा रही, सब हो जाता है, पर वैसे कोई बात नहीं बताता है बच्चा भी आजकल फोन में लगता है, तो उस पर आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, मैं ये कहूंगी कि कोई भी चीज की अति हो जाती है ना तो वो गलत है। वो विज्ञान जो है ना अब एक अभिशाप बन गया है कि जो मोबाइल टेक्नोलॉजी इंटरनेट का जमाना है, ये एक बहुत बड़ा एक हमारे लिए बहुत अच्छी बात थी जब इस तरह से विज्ञान जो बढ़ता गया और हमारे को मोबाइल टेक्नोलॉजी मिली और आपस के अंदर कम्युनिकेशन करना बहुत आसान हो गया। वो जमाना गया जब नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटिया, आप देख रहे हैं राजू एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। जैसे आपको पता है कि हम नई नई मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। कुछ बदल गया। परंतु अब क्या देख रहे हैं, अब तो हर घर के अंदर एक टेलीविजन ही, सबके कमरों के अंदर टेलीविजन है, और टेलीविजन ना भी हो तो सबके सबके हाथों के अंदर आज स्मार्टफोन्स है, बच्चों के हाथों के अंदर भी है, तो दिन भर बैठ के वो यूट्यूब वीडियोस देखेंगे और वो तो वो चीजें भी देखेंगे तो उनको जमाना खत्म जमाना गया। अब ये जो कलर टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी बात है, विज्ञान में वरदान की तरह आई, हमारा जीवन जो है बड़ा हुआ। ऐसा नहीं कि हमको एक कुएं के मेंढक नहीं बन के रहना है, हमको भी समय के साथ साथ आगे बढ़ना है। जो बाकी विदेश की कंट्रीज हैं, जो हमारी पश्चिम देशों के साथ में, हमको भी आगे बढ़ना है, कदम से कदम आगे मिला के पढ़ना। मैं ये नहीं कहती कि हमें पिछड़े बने रहना है, परंतु वही चीज अब अति हो गई। आज वो वरदान मुझे लगता है कि अभिशाप का रूप ले रहा है और जो रिश्ते नाते हैं वो टूट गए हैं। कोई आज बच्चा माँ को माँ बाप नहीं समझता और उनकी कोई वैल्यू नहीं है, और कुछ हद तक माँ बाप भी अपने जीवन के अंदर इतने ज्यादा व्यस्त हो गए हैं, इस भेड़ चाल परिवारों के लिए टाइम नहीं रह गया है। महिलाएं भी जब घर आती है शाम को तो थकी हारी आती है, परिवार के लिए टाइम वो भी काम करके आती है, वो भी काम करके आती है, वो भी थकी हारी आती है। बच्चे आते हैं, उनको भी इतनी ज्यादा आजकल महत्वाकांक्षाएं बढ़ गई हैं कि वो महत्वाकांक्षाएं जो है वो आपको खा गई है, बिल्कुल आपको खा गई है। प्यार खत्म हो गया है, सिर्फ अब पैसा कमाने की होड़ रह गई है और समाज में आगे बढ़ने के लिए मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कैसा घर है, मेरे पास कौन सा मोबाइल फोन है, आईफोन का कौन सा मॉडल है, आईफोन 15 है, आईफोन 16 है। लोग जो है उसके लिए गलत काम करने को तैयार हो गए हैं। अपनी गर्लफ्रेंड को रिझाने के लिए आप पढ़ते हैं कि जो लड़कों ने चोरी कर ली क्योंकि अपनी गर्लफ्रेंड को गिफ्ट देना था, शौक के लिए मैं एटीएम लूट लिया, ये कर लिया, कुछ ऐसा। अपराध बढ़ रहे हैं क्योंकि संतुष्टि जो है वो संतोष कम हो गया है। आज सिर्फ एक जो कहते हैं ना कि और भूख तो कभी खत्म नहीं होती हमारी, जो हम चाहते हैं एक नियंत्रण होना चाहिए, और जिसको मैं कहूंगी कि सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म नियंत्रण। आपको किसी को कहने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही देखिए, आप अपने अपनी तो अभी हाल ही में पढ़ी वो भी खुद बता रही है, आपकी रीढ़ की हड्डी है वो हल्की रहती है, आपका मोटापा रहा है क्योंकि आप या तो ऊपर बैठे रहते हैं या अपने पलंग के ऊपर रहते हैं, आप नहीं है अपने के बाहर जाते हैं। दुनिया भर की ब्लड प्रेशर, शुगर की बीमारियां जवान लड़के लड़कियों के अंदर, बच्चों के अंदर बढ़ रही हैं, और वो एक जैसे कहते हैं कृत्रिम दुनिया में रह रहे हैं, कृत्रिम बनावटी दुनिया में रह रहे हैं। लोगों के साथ बात करना नहीं आता है, किस तरीके से आपको रिश्ते निभाने हैं वो नहीं आता है। आजकल सिर्फ फालतू की बातें रह गई। लोग जो है, मैं पढ़ती हूँ कि लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, मानसिक तनाव इतने ज्यादा हो रहे हैं, और कई बार तो इस तरह
सिर्फ यही देखते रहते हैं कि कितने लोगों ने उसको लाइक किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। अगर ज्यादा लोगों ने उसके ऊपर लाइक नहीं किया, लाइक का बटन नहीं दबाया, कमेंट नहीं किया, आपको डिप्रेशन हो जाता है कि अरे मैंने तो इतना बढ़िया वीडियो डाला, मैंने इतनी अच्छी फोटो डाली, मैंने तो इतना अच्छा रील डाला, मेरे को तो किसी ने लाइक ही नहीं किया। लड़के लड़कियां उसके अंदर डिप्रेशन के अंदर मानसिक तनाव में जा रहे हैं। तो इस तरह का जो अलगाव हो रहा है वो कैसे रोकेंगे आप? आपको अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि वापस, आप ये बताइए पश्चिम के जो देश है वो हम वापस हमारी सभ्यता की तरफ क्यों आ रहे हैं? जो अगर हरे राम मूवमेंट की भी बात करें, क्यों आ रहे हैं? हमारी सभ्यता से क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? क्योंकि कहीं तो कहीं जहां पे बहुत ज्यादा कोई चीज का हो जाता है, अति हो जाती है, तो वो जिसे कहते हैं ना कि पानी यहाँ तक आ गया है और वो आप ही को खा रहा है, वो आप ही को कंज्यूम कर रहा है। वो जो विज्ञान, ये जो मोबाइल टेक्नोलॉजी, ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, वो आज एक उस तरह के राक्षस की तरह होगी जो हमने खुद ही जो है विक्टिम हो गए हैं। हमको अपने आप को सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा अपने जो चाहत है, अपनी महत्वाकांक्षा है, उनको रोकना पड़ेगा। अपनी जो सभ्यता, अपनी संस्कृति का भी ध्यान दीजिए, अपने रिश्तों को ध्यान दीजिए। आपस में किसी को आप प्यार से, अगर आप टेलीफोन करके बात करते हैं कि आप कैसे हो, आपका जन्मदिन, आपकी बधाई हो, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नमस्कार, मैं आपके साथ राज सिंह भाटी, आप देख रहे हैं राजीव एक्सप्रेस की खास रिपोर्ट। इससे आपको पता है कि हम नई नई मुद्दे उठाने की कोशिश करते हैं। आपने भी सुना होगा कि बेंगलुरु में भी एक इंजीनियर ने अपनी आत्महत्या कर ली और पति पत्नी का वो विवाद था उसमें करके, उसमें फिर बोले कि ससुरालिया ने मेरे ऊपर बहुत एलिगेशन लगाए। उसी का हम बात करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं एक सीनियर लॉयर है जो महिला है और बहुत अच्छे से जानती है। मैम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रेखा अग्रवाल है और मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ। तो मैम, आपसे हम पूछना चाहेंगे, अभी बेंगलुरु में एक इंजीनियर है, अतुल नाम है उनका, उन्होंने आत्महत्या कर ली। उनका केस चला था वाइफ के साथ, कोई डिस्कशन कुछ क्या हुआ, उन्होंने फिर उसके ऊपर केस डाल दिया कि मेरे साथ भाई अन्य करके बलात्कार करा मेरे साथ मेरे पति ने, और दहेज का कि मतलब उसके ससुराले वालों ने बहुत ज़्यादा उन्हें एलिगेशन लगाए। उन्होंने इतना कड़ा फैसला उठा लिया कि उन्होंने आत्महत्या की। उन्होंने एक नोट्स भी लिखा, जो उसमें सुसाइड नोट में सब कुछ लिखा कि मेरी जिम्मेदारी ये है, मेरी बेटी से नहीं मिलने दिया। क्या कहना चाहोगे? मैं जैसे कि बोलते कि महिला योग है, पुरुष योग नहीं है, पुरुषों की नहीं सुनी जाती है, उनके ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, जो अतुल सुभाष का केस हुआ पिछले हफ्ते, बहुत ही दुख वाली बात है और ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति दे। और सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगी, जवान लड़का था, 34 साल का लड़का था, पढ़ा लिखा इंजीनियर थे और एक अच्छी नौकरी कर रहे थे बैंगलोर के अंदर। फिर भी विवश होकर उन्होंने अपनी जान ले ली, आत्महत्या कर ली और अपने परिवार को रोते बिलखते, माता पिता को छोड़ के वो चले गए। बहुत बड़ा इसके ऊपर एक हंगामा हो रहा है हर जगह। लोग कह रहे हैं कि महिलाएं जो हैं वो अपने कानून का दुरुपयोग करती हैं, सारे कानून महिलाओं के लिए बने हैं। देखिए, मैं यहाँ पर यही कहूँ, मैं आपको बता दूं, देखो 12 साल आगे हो चुके हैं निर्भया केस को भी, उसमें बहुत हंगामा हुआ। अब ये भी केस एक सेम ऐसे समझ लो कि कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी पता लगेगा कि पत्नी, ना तो यहाँ पर मैं पुरुष का पक्ष लेना चाहूंगी, ना ही पति का पक्ष लेना चाहूंगी, ना ही पत्नी का। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि कानून के तहत जो हमारा संविधान है, उसमें अनुच्छेद 14 के तहत पुरुष और महिलाएं जो है वो बराबर है ना। ये जरूर है कि अनुच्छेद 15 के तहत महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए कुछ कानून ऐसे बन जाते हैं क्योंकि उनको एक पिछड़ा माना जाता था, दबा वर्ग माना जाता था, उनको आगे समाज में लाने के लिए कुछ कानून ऐसे बने हैं। अब जैसे भारतीय दंड अधिनियम की धारा 498A या घरेलू हिंसा का कानून है, या जो मेंटेनेंस के, गुजारा भत्ता के जो कानून है, वो महिलाओं को मिले हैं, वो पुरुष को नहीं मिले हैं। तो जैसे कहते हैं कि एक जो दूषित मछली होती है वो पूरे तालाब को खराब कर देती है। तो अब एक माहौल और एक हवा ऐसी चल रखी है कि सब लोग उस जो निकिता सिंघानिया, जो उनकी पत्नी थी अतुल की, उनके ऊपर उंगली उठा रहे हैं और उनको दोषी मान रहे हैं। अब कौन दोषी, में भी 3 कोर्टें होती हैं, निचली अदालत, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आखिर में कोर्ट क्या फैसला करती है वो देखना पड़ेगा। परंतु हाँ, ये जो पहली बात तो मैं ये कहूंगी कि जो कुछ कानून है वो महिलाओं को शुरू के अंदर जो है ज्यादा ताकत दे देते हैं और कुछ पुरुष जो है वो इतने प्रताड़ित हो जाते हैं कि वो अपनी हिम्मत छोड़ देते हैं। निकिता ने, जो उनकी जो पत्नी थी, उन्होंने उनके ऊपर कई तरह के आरोप लगाए। उसके अंदर उन्होंने ये भी कहा कि उनको अनैतिक तरीके से उनके साथ में यौन रिश्ता रखा जाता था, उनके साथ बलात्कार किया गया, जबकि धारा 377 इंडियन पीनल कोड, धारा 377 इंडियन पीनल कोड के अंदर
अनैतिक तरीके से अगर कोई भी यौन रिश्ता बनाने की कोशिश करता है तो वो गलत माना जाता है, वो अभी भी अपराध है, जबकि धारा 377 जो है उसको अबॉलिश कर दिया गया है, उसको रद्द कर दिया गया है। मैम कहीं ना कहीं कहा जाता है पहले बुजुर्ग होते थे, बड़े बूढ़े होते थे, जो शादी होती थी पहले पुरानी सा बात करनी चाहूंगा, धारा लग गई है, ऐसे लोग फंस गए हैं धारा के चक्कर में कि उसका जो वकील होता है वो ऐसी कहानी पढ़ा के बताता है कि आप ऐसे नहीं, आप ऐसे करिए, ऐसे फंस के आगे जो पढ़ा लिखा है। देखो अतुल भी पढ़ा लिखा था, उसकी पत्नी पढ़ी लिखी है, फैमिली अच्छी है, तो आखिर दोनों में ऐसे क्यों? देखिए आप भी ये कुछ लॉयर हो। सबसे बड़ी बात तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि आज के समाज की बात करें, 21वीं सदी के अंदर जहाँ पे पुरुष और महिलाएँ दोनों बराबर पढ़ रहे हैं और कई बार तो महिलाएँ पुरुषों से ज़्यादा पढ़ रही हैं, ज़्यादा कमा रही हैं, ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम भी कर रही हैं। तो यहाँ पर अतुल सुभाष वाले केस के अंदर अतुल भी पढ़े लिखे थे और उनकी पत्नी भी बहुत बड़ी कंपनी के अंदर काम कर रही है, पढ़ी-लिखी महिलाएँ हैं। तो बेसिक तो मैं यहाँ पर कहूँगी कि सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर क्या है कि आजकल हमारे जो रिश्ते हैं वो टूट गए हैं। ईगो तो जैसे नहीं मैंने पहले आपको कहा कि समाज का ताना-बाना ही टूट गया है। जी। कई बार कुछ रिश्ते जो एक बराबरी का हो, एक तो रिश्ता बराबरी का होता है पति-पत्नी का और साथ-साथ मैं ये कहूँगी कि समझौता करने का भी होता है। कहीं पर पुरुष को समझौता करना पड़ता है अपनी पत्नी के साथ में और कई बार पत्नी जैसे कहते हैं कि रेलगाड़ी का एक भी जो पहिया है वो अगर पटरी से उतर जाए तो ट्रेन उलट जाएगी। तो इसी तरीके से आजकल के ज़माने में अगर कहूँगी और एक वकील होने के नाते पारिवारिक न्यायालय जो है, खास करके जो बड़े शहर हैं, वहाँ पर तो मेट्रो सिटीज़ की बात करें तो वहाँ पर आजकल पाँव रखने की जगह नहीं है। क्योंकि इतने सारे तलाक के मुकदमे या वैवाहिक झगड़ों के मुकदमे आजकल कोर्ट के अंदर आ गए हैं। पहले एक ज़माना था कि जो इस तरह की जो बातें होती थी घरों में अगर कोई झगड़ा होता था घर के अंदर ही मदर फादर होते थे, बोलते कि बेटा मैंने आपकी शादी कर दी है, आपको वहाँ के माहौल में ढलना पड़ेगा, ठीक है, 19-20 आपको जो भी है दोनों झेलना पड़ेगा। आजकल क्या है कि दोनों में ईगो हो गई है, मैं पढ़ी लिखी मैं भी कमा रही हूँ, आप भी कमा रहे हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आया काम करे ना करे, आपको नौकरी लेना चाहिए, मैं काम नहीं करूंगी। तो आखिर कहीं फैमिली देखिए पहले फैमिली वैल्यूज जो हैं, फैमिली वैल्यूज अब खत्म हो गई हैं। जो एक भेड़ चाल सी हो गई है, मैं थोड़ी सी रूढ़िवादी लगूंगी ये सब कहते हुए, परंतु जहाँ पर अब महिला करना चाहिए, दोनों को एडजस्टमेंट करना चाहिए। वो जमाना गया पुराना जमाना जब महिलाएं सिर्फ रोटी बनाने लायक समझा जाता था या बच्चे पैदा करने से ज्यादा उनकी कोई हैसियत समझी ही नहीं जाती थी, उसको एक अबला नारी ही समझा जाता था। अब महिलाएं अबला नारी नहीं है, सबला नारी है, पुरुषों के आगे निकल गई हैं, कंधे से कंधे तो आजकल चलती ही है मिलाकर, पर आगे भी निकल गई हैं। अब तो जैसे कहते हैं ना कि चांद तक पहुंच गई है महिलाएं। तो आप उसी महिला को चांद में पहुंचने का नहीं, चांद में पहुंचने से नहीं, रिश्ते खत्म हो गए हैं। रिश्ते तो नहीं खत्म करिए ना। देखिए आप अगर कितना भी कमाती हैं, ये महिलाओं के लिए मैं खासकर कहूंगी कि आप कितना भी कमाती हैं, साथ साथ आपका परिवार की तरफ भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और साथ साथ मैं पुरुषों को भी ये कहूंगी कि देखिए अगर आपकी पत्नी कमा के ला रही है तो वो भी उतनी ही थकती है जितना आप थकते हैं। आपको भी जो पति हैं, जो जितनी भी पुरुष वर्ग हो, उनको भी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी कि आप अपनी जो पत्नी है उसको कहते हैं कि तू पढ़ी लिखी है, तो पढ़ी लिखी है तो नौकरी भी कर। वो पति जो है वो अभी भी जो कहते हैं ना कि पुरुषार्थ सोच है, वो अभी तक उससे निकला नहीं कि मैं पुरुष हूँ। और वो महिला को अभी भी मैं कुछ पुरुष के लिए कहूंगी कि अभी भी पत्नी को एक सेकंड ग्रेड समझते हैं। ये कहते हैं मेरी पाँव की जूती है, तो मेरी पत्नी ही है और ये तुम्हारा काम है, क्योंकि तुम मेरी पत्नी हो, तुम ही चाय बनाओगी, तुम ही घर के सारे काम करोगी, कितनी भी थकी भी हो, और तुम्हें ही सारे रिश्ते निभाने हैं, सब कुछ करना है। तुम्हें अपनी जो तनख्वाह है उसको तुम बचा भी नहीं सकती, उसको भी तुम्हें घर के अंदर देना पड़ेगा। जहां पर आप महिला को, ऐसी महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं देंगे और आप अपनी जो ईगो है और उसको आगे ले आते हैं और कहते हैं मैं पुरुष हूँ। अरे पुरुष वो नहीं होता जो सिर्फ अहंकार दिखाता है या गुर्राता है या बदतमीजी करता है या महिला को मारता पीटता है, वो पुरुष नहीं होता है। पुरुष वो होता है जो महिला को सम्मान दे, उसको बराबरी का दर्जा दे और ये कहे कि इसमें और मेरे में कोई कमी नहीं है, बल्कि महिला को तो ज्यादा एक ओहदा मिलना चाहिए, क्योंकि वो हर माँ भी बनती है, आपके माता पिता की बहू भी बनती है, रिश्ते निभाती है, वो आपके वंश को आगे लेके जाती है, आपको समाज में एक मान सम्मान देती है। उसकी अगर आप उसकी अस्मिता को इस तरीके से ठेस पहुंचाएंगे और ये कहेंगे कि भाई आखिर तुम करती क्या हो, तुम भी कमा के लाती हो, मैं भी कमा के लाती हूँ, अब तुमको ही खाना बनाना है, तुमको ही बर्तन मांजने, अगर तुम उसके साथ कोई भी तरीके का योगदान नहीं करते हो, पारिवारिक जिम्मेदारियों को नहीं संभालते। आपसे यही पूछना चाहिए कि जो फिल्म होता है, जैसे कि आपने देखा कि जो अतुल वाले में भी उन्होंने आत्महत्या कर ली, पढ़े लिखे हैं, दोनों फैमिली पढ़ी लिखी है, फिर भी उनमें कहेंगे मतभेद थे, तो इसके लिए आप क्या थोड़ा सा और बताइए।
ये मतभेद जो आजकल हो गया है वो जैसे कहते हैं ना कि जैसे-जैसे ज़माना बढ़ता जा रहा है आजकल मानसिक तनाव जो है सबसे बड़ा कारण है कि जो युवा लोग ख़ास करके युवा लोग जो हैं डिप्रेशन में अलगाव के जो मरीज़ बन जाते हैं, बहुत सारी मनोवैज्ञानिक प्रॉब्लम्स उनको हो जाती है और इसके अंदर लोग अभी इस तरह से एक माहौल इस तरह से हवा चल रही है कि सब लड़की को दोषी ठहरा रहे हैं। ना तो मैं अभी क्योंकि अभी तो जो है कोर्ट फैसला करेगी, ना तो पुरुष को दोषी ठहरा सकते हैं, ना औरत को दोषी ठहरा सकते हैं, ये तो समय बताएगा। परंतु इसमें यही जो मुख्य कारण जो इस तरह की जो समस्या है आज बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई कि अतुल सुभाष एक जवान लड़के ने लड़के ने जो एक अच्छी नौकरी भी कर रहे थे, अच्छे परिवार को बिलोंग करते थे। कई केस हो चुका है आईएएस पीसी से, काफी लोगों ने फैमिली के लेकर के बहुत आत्महत्या हो रही है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना ये है कि मेरे पर वो एक होता है ना फैमिली का, शादी के बाद जो केसें होते हैं भाई, दहेज का हो गया, अपहरण हो गया, मारपीट हो गया, ये हो गया, वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। महिला लोग है, पुरुष लोग नहीं है, पुरुष की सुनाई नहीं है, उनके कहने का मतलब ये। तो इस पर आप क्या कहना चाहोगे, दोनों को तालमेल कैसे देखिए ये कानून बने थे महिलाओं के लिए क्योंकि एक ज़माना था जब वाक़ई में महिलाओं के साथ में बहुत ज़्यादा क्रूरता होती थी ससुराल वालों के हाथ और दहेज की वजह से उनको मार दिया जाता था, उनके साथ मारपीट होती थी, उनकी जान तक ले लेते उनके ससुराल वाले। तभी धारा 498 जो है 498 ए इंडियन पीनल कोड के अंदर इंट्रोड्यूस हुई थी। वो बनी एक ज़माना था जब उन महिलाओं के लिए बनी थी जब वो वाक़ई के अंदर बहुत ज़्यादा इस तरह की क्रूरता की शिकार होती थी, चाहे वो शारीरिक होती थी या मानसिक होती थी। परंतु अब ज़माना बदल गया है और महिलाएं कुछ महिलाएं उसका दुरुपयोग कर रही हैं परंतु सुप्रीम कोर्ट ने उस दुरुपयोग को रोकने के लिए महिला आयोग जो बने हुए हैं, जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल भी जो बना हुआ है, पुलिस को एक दिशा निर्देश दे रखा है कि धारा 41 क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत आप किसी भी पुरुष को या उसके परिवार वालों को इमीडिएटली जो है आप उनको अरेस्ट नहीं करेंगे, गिरफ्तारी नहीं करेंगे और पहले जो है वो परिवार को जोड़ने की कोशिश करेंगे, वुमेन सेल के अंदर बुलाएंगे। या जो महिला आयोग है, जैसे दिल्ली की बात करें तो दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन बना हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एनसीडब्ल्यू भी बना हुआ है, डीसीडब्ल्यू भी बना हुआ है और हर राज्य के अंदर महिला आयोग भी बने होते हैं। और जहां तक एफआईआर की बात करें तो ये तो इंडियन पीनल कोड के तहत जो पहले इंडियन पीनल कोड थी उसके अंदर जो पूरे देश में लागू होता है कानून तो, और अब भारतीय न्याय संहिता लगती है तो उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दे रखे हैं पुलिस को कि आप कभी भी किसी पुरुष को या उसके पति को या उसके परिवार वालों को तुरंत गिरफ्तारी नहीं करेंगे और वुमेन सेल के अंदर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल के अंदर बुला के आप दोनों को समझाने की कोशिश करेंगे। अगर परिवार जुड़ सकता है तो जोड़ने की कोशिश करें और अगर नहीं जुड़ सकता मैं आपसे एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि महिला योग है, पुरुष योग भी होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? देखिए अगर बराबरी की बात करें तो हाँ बिल्कुल होना चाहिए और अनुच्छेद 14 जो हमारे संविधान का है वो ये कहता है कि पुरुष और महिला के अंदर कोई भी तरह का मतभेद नहीं होना चाहिए। परंतु यहाँ पर अनुच्छेद 15 ये भी इस बात को एक्सेप्ट करता है कि महिलाएं और बच्चे दोनों समाज के हमारे कुछ हद तक दबे हुए और पिछड़े हुए शोषित वर्ग थे। एक जमाना था जब वाकई में महिलाएं जो थी शोषित थी और उनका शोषण किया जाता था, अपने खुद के परिवार में भी होता था और ससुराल में भी होता था और समाज भी करती थी। हाँ तो जो अगर हम मेट्रो शहरों की बात करें तो हाँ आजकल की महिलाएं जो हैं पढ़ी लिखी और जो कामकाजी महिलाएं हैं वो उस तरह की शोषण की शिकार नहीं जो पहले होता था और वो इस तरह की कुछ महिलाएं जो है इन कानूनों का दुरुपयोग भी कर रही हैं। तो इसलिए पुरुषों को भी अपनी आवाज रखने का एक जरिया होना चाहिए, एक फोरम होना चाहिए जहां पर वो अपनी बात को भी बता सके और उनकी सिर्फ ये ना हो कि सिर्फ महिला की बात को ही इम्पोर्टेंस दी जाए और पुरुष की बात को कोई भी तरह का महत्व नहीं दिया जाए। हाँ परंतु इसके साथ एक मिनट जहाँ पे कंप्लीट करूंगी, इसके साथ साथ पर मैं कहूंगी कि सारी महिलाएं गलत नहीं होती हैं और जो बड़े शहरों के अंदर या जो ज्यादा विकसित महिलाएं हैं, ज्यादा पढ़ी लिखी महिलाएं हैं, वो जरूर कई बार कानून को दुरुपयोग करती हैं, परंतु ये मैं कुछ प्रतिशत ही कहूंगी। और अभी भी रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है कि ज्यादातर जो है मेजॉरिटी महिलाएं जो हैं, खास करके पिछले वर्ग की जो महिलाएं हैं, जो अनपढ़ महिलाएं हैं या जहां पर वो आर्थिक तरीके से स्वावलंबी नहीं है, अभी भी उनका शोषण होता है। अगर गांवों की बात करें या दूर दराज शहरों की बात करें, सिर्फ मेट्रो सिटीज के अंदर जो है ये जरूर है कि महिलाएं दुरुपयोग करती हैं, परंतु हकीकत जमीनी स्तर पर यह है कि महिलाएं अभी भी पिछले वर्ग ही समझा जाता है, उनका शोषण किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अगर उनको एक महिला आयोग मिली भी है
तो उसके लिए किसी भी पुरुष को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर महिला आयोग ही बने हुए हैं और अगर पुरुषों के लिए आयोग नहीं भी बने हुए, तो मैं ये जरूर अपेक्षा करूंगी जो महिला आयोग है वो दोनों की बात को बराबरी का सुने। सिर्फ ये ना सोचे कि महिला आयोग है तो हमें सिर्फ महिला की सोचनी है, या महिला ही सच सच बोल रही है, या महिला ही सही है। कुछ बार महिलाएं भी गलत हो सकती हैं। और अगर किसी भी महिला की अगर हम बात करें, किसी भी पुरुष की बात करें, तो हमारे खुद के घर में भी महिलाएं हैं। मतलब अगर हम कहते हैं कि महिलाओं के लिए कानून ना बने, तो हमारे घर में भी बहन बेटी है, क्या वो हम चाहेंगे कि उनको वो ससुराल में जाके उनका कोई भी तरह का शोषण हो? नहीं चाहेंगे। तो ऐसी महिलाओं के लिए महिला आयोग जरूरी है। पर साथ साथ हमारे घर में हम किसी भी पुरुष के ऊपर उंगली उठाते हैं जो एक दुखी पति है, तो हमको ये भी नहीं भूल जाना चाहिए कि हमारे घर में हमारे खुद के पिता भी हैं, हमारे भाई हो सकते हैं, हमारा खुद का बेटा हो सकता है। कल ऐसा ना हो कि कल वो भी किसी तरीके इस तरह के केसेस को उनको सामना करना पड़े, जो बाद में जाके साबित होते हैं झूठे केसेस है। तो अपनी बेटी किसी की बहू बेटी है बनेगी, दूसरी बेटी हमारी बहू बेटी बनेगी। और साथ साथ जो पुरुष हैं वो भी, जो हमारे जो घर के पुरुष हैं वो भी जो है वो जब उनके भी अधिकार है, उनके बारे में भी हमको सोचना चाहिए। कोई भी महिला किसी पुरुष के ऊपर उंगली उठाने के पहले सोचे कि मेरे घर में भी पिता है, कल ये ना हो कि मेरी माँ है, माँ ही मेरे पिता के ऊपर केस कर दे। और अब तो जमाना इतना बदल गया है, आपको जान के राज सिंह जी हैरानी होगी कि आजकल एक नया शब्द बना है जिसको कहते हैं ग्रे डाइवोर्स। ग्रे यानी कि धूमिल, जब आपके बाल सफेद हो जाने लगते हैं तो हम कहते हैं कि बाल ग्रे हो गए। तो आजकल मध्य वर्ग के जो मध्य उम्र के जो पुरुष और महिलाएं हैं, आप सोचिए कि पहले सोचा जाता था कि आप शादी हो गई, बच्चे हो गए, ठहराव आ जाएगा शादी के अंदर, बच्चों के बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा, पति और पत्नी एक दूसरे के अंदर रम जाएंगे। पर अब तो ग्रे डाइवोर्सेस इतने होने लग गए हैं। हर खबर पाइए सीधा अपने मोबाइल पर।